हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इकोनॉमिक्स लेक्चर आपको कौन सा है। ये लेक्चर 11th या 12th है। ओके, वो आप देख लेना। मैं वीडियो एडिट करूँगी तब ऊपर मेंशन कर दूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति। और ये आपको पता है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक है जो यूपीपीसीएस, यूपीएससी या आरओ के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इकोनॉमिक लेक्चर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे जो है टॉपिक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इंग्लिश में जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति होती क्या है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई पेन, अगर आप 2010 में आपने कोई पेन खरीदा तो उस पेन का मूल्य जब तो 10 रुपये। अब आपको पता है रेट बढ़ता है, ठीक है। और 2023 में मतलब अब आप खरीद रहे हो, वही पेन खरीद रहे हो, तो उसका मूल्य बढ़ गया, 15 रुपये हो गया, 5 रुपये बढ़ गया। तो पेन की कीमत क्या हो गई, पेन की कीमत बढ़ गई, मतलब मुद्रा का मान कम हो गया। मुद्रा की मान कम हो गया। अब आप कहोगे पैसे तो बढ़ गए, पैसे का मान कैसे कम हो गया। जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती थी अब वो 15 रुपये में मिलने लगी है। ठीक है, तो मुद्रा का मान क्या हो गया, कमी तो हो गया कि वैल्यू जो थी 10 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं रही, अब 15 रुपये की वैल्यू हो गई है। तो मुद्रा का मान तो कम हो गया और पेन की कीमत क्योंकि बढ़ गई। तो मुद्रास्फीति की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं सेवाओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाए, अर्थात मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। मुद्रा का मूल्य कम होने से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पैसे कम हो गए, उसका मतलब होता है वैल्यू, एक वैल्यू कम हो जाए, उसको कहते हैं हम क्या, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति हम कह सकते हैं वो अवस्था है जब बाजार में धन या मुद्रा की तुलना में वस्तु की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। जब वस्तु की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, जब बाजार में कोई मान लो कोई वस्तु है, कोई पेन ही मान लो, ठीक है, पेन मान लो 100 पेन है सिर्फ, ठीक है, मार्केट के अंदर 100 ही पेन है और लेने वाले आपको पता है करोड़ों है। तो क्या होगा, जो पेन 10 रुपये का आता था ना, उस पेन की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो 100 रुपये में भी होगा ना, तो आप लोगे। तो आप लोगे अगर 100 रुपये में होगा। जैसे अब कोरोना टाइम में देखा ना कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई थी, बहुत कम चीज़ें थी। ठीक है, तो जितने भी दे रहे थे ना, तो उसमें सब लोग ले रहे थे, चाहे वो कितना भी महंगा हो। ठीक है, तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति व्यवस्था है जब बाजार में धन मुद्रा की तुलना में वस्तु की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि जब वस्तु की मात्रा कम होगी तभी मनी की वैल्यू बढ़ेगी। मुद्रास्फीति क्या है, व्यवस्था है जब वस्तु की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, जिससे वस्तु का मूल्य स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। कीन्स ने कहा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अवस्था को पूर्ण रोजगार के बाद देखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है। आई होप आपको मुद्रास्फीति समझ आ गई होगी। ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं सेवाओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाए, अर्थात मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होती है, रेंगती हुई मतलब धीरे धीरे बहुत। इस प्रकार की अवस्था में वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, धीमी दर से बढ़ता है, बहुत ही धीरे धीरे। इसमें मूल्य दर में 3% से भी कम वृद्धि होती है। फिर आती है चलती हुई मुद्रास्फीति, मतलब थोड़ा थोड़ा चल रही है, ठीक है, वॉकिंग कर रही है। इस अवस्था में वस्तुओं के जो दाम है वो 3 से 10% बढ़ जाते हैं। और यह अवस्था देश की सरकारों, केंद्रीय बैंक के लिए एक अलार्म का काम करती है। इस अवस्था से सरकार निकलने का प्रयास करती है। एक आती है भागने वाली मुद्रास्फीति। इस स्थिति में क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य में 10 से 20% बढ़ गए और अर्थव्यवस्था इसके आगे बुरी स्थिति का सामना करने वाली है। ठीक है, अति मुद्रास्फीति में क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन में इस स्थिति में वस्तुओं के मूल्य में 100 से 200 और 300% तक वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में देश की पूरी मौद्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। सबसे बेकार अति मुद्रास्फीति है। ठीक है, अगर हम बात करें सही वाली तो ये कौन सी है, चलती हुई मुद्रास्फीति थोड़ी सही है। तो ये हो जाते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। आपको याद रखना है, रेंगती मुद्रास्फीति, चलती हुई, भागने वाली और अति मुद्रास्फीति। अब आ जाते हैं मुद्रास्फीति के कारण। मांग जन्य जनित मुद्रास्फीति भी कहते हैं, जब वस्तुओं सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी मांग बढ़ रही है। जब वस्तु कम है तो उनके मूल्य बढ़ेगी और उनकी मांग बढ़ेगी, तो इस इन्फ्लेशन को कहते हैं मांग जनित। ठीक है, लागत जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, कच्चे माल, जैसे कच्चा माल है, इनपुट कॉस्ट कह सकते हो, या आगत लागत के बढ़ने से तैयार माल की कीमत बढ़ जाने की स्थिति लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। मतलब एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल की अभी से तैयार नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी कीमत कम होगी, लेकिन जब वो क्या होगा, जब वो पूरी तरह बन जाएगा, ठीक है, बनने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें और पैसा भी लगता है ऊपर से, और वो जैसे सप्लाई होता है, अलग दुकान पे जाता है, दुकान वाला दूसरों को देता है, फैक्ट्री से निकल के आता है, पहले फैक्ट्री से निकल के एक दुकान पे जाता है, थोक वालों से जैसे दुकान पे जाता है, दुकान वाले ग्राहक को देंगे,
तो उसपे क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। और ऐसे कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं वो कौन से हैं, वो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने से मुद्रास्फीति बढ़ी है। प्रयोज्य आय में वृद्धि है, प्रयोज्य आय में वृद्धि इन्फ्लेमेशन को प्रभावित करती है। प्रयोज्य आय क्या होती है, प्रयोज्य आय कहते हैं जिस भी इनकम को, जिस भी आय को व्यक्ति क्या करे, अपने खर्चों में लगा दे, उसे कहते हैं प्रयोज्य आय। सस्ती मौद्रिक नीति क्या होती है, बैंकिंग व्यवस्था में ब्याज दर सस्ती होने की स्थिति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। अगर बैंकिंग व्यवस्था में ब्याज, जो बैंक है वो ब्याज दर बहुत सस्ती कर देंगे तो क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी क्योंकि सब पैसे लेंगे, जिसके कारण मुद्रास्फीति प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो ये थे ऐसे कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं कि जहाँ से पैसा फैलेगा। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी महंगी मौद्रिक नीति। महंगी मौद्रिक नीति बस एक वैसी टॉपिक है, ठीक है, ब्याज दर महंगी होने वाली नीति को महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। हम जो पढ़ रहे थे ना ऐसे कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं, उसमें एक कारक और है सार्वजनिक खर्च बढ़ाने पर। सार्वजनिक खर्च बढ़ाने पर क्या होगा, यदि सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ा रही है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, अब ऐसे कारक जो आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है, यदि बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूमि संकलन आ जाती है आदि के चलते उत्पादन कम हुआ है तो आपूर्ति बाधित होने से इन्फ्लेशन आ सकती है। निर्यात को अगर बढ़ा दिया जाए, यदि देश में उत्पादित सभी वस्तुओं को विदेशों में भेज दिया जाए तो देश के अंदर वस्तुओं की क्या हो सकती है, आपूर्ति बाधित हो सकती है। औद्योगिक झगड़ा हड़ताल से भी हो सकती है, औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल आदि से उत्पादन गतिविधि धीमी हो जाएगी जो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कारक की बात करते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स की, तो कई अंतर्राष्ट्रीय कारक, युद्ध, कूटनीतिक संबंध आदि के चलते वस्तु की आपूर्ति बाधित हो सकती है। एक आ जाता है आधारवश, ये इसके अंदर ही समझा रही हूँ क्योंकि मुद्रास्फीति को मापने के दो संकेतों का प्रयोग होता है, वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। ठीक है, तो पहले देख लिया आधारवश क्या होता है, पिछले किसी सामान्य वर्ष जिसमें व्यापक स्तर पर आपूर्ति बाधित न हुई हो, उसके आधार पर वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है ताकि उसमें महंगाई वाले कारक को न जोड़ा जाए। और वर्तमान में अगर आधारवश पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कौन सा, 2011 और 12, इसे 2015 में बदला गया था। 2021 होना चाहिए था, वैसे सामान्यतः 10 वर्ष में क्योंकि बदलता है, परंतु कोरोना वर्ष में सप्लाई बाधित थी इसलिए वर्तमान आधार वर्ष कितना है, 2011 और 12। पिछले किसी भी सामान्य वर्ष के आधार पर वस्तु के मूल्य की गणना की जाती है, उसको कहते हैं हम आधार वर्ष। आधार वर्ष कह सकते हैं हम एक प्रकार का बेंचमार्क है जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय आंकड़े जैसे जीडीपी आदि की गणना की जाती है। आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है, इसके चुनाव के समय यह ध्यान रखा जाता है कि उस विशेष वर्ष में बड़े स्तर पर कोई आर्थिक या प्राकृतिक घटना ना घटी हो। आधार वर्ष चालू वर्ष के निकट होना चाहिए ताकि कीमतों का सही आंकलन किया जा सके। जब कोरोना टाइम पे क्या है, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कितना कोई बाहर सप्लाई नहीं जा रही थी ना आ पा रहा था, तो इस वजह से वो आधार वर्ष को वहाँ से थोड़ा बाधित हो गया था। मुद्रास्फीति को मापने के हेतु अब दो इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है संकेतकों का। कौन कौन से है वो, WPI और CPI। ये पूछा जा सकता है। अब WPI की फुल फॉर्म क्या होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब थोक मूल्य सूचकांक। CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब सूचकांक किसे कहते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, किसी भी डाटा के मूल्य में एक निश्चित समय सीमा में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। मतलब कोई भी डाटा है उसके मूल्य में एक निश्चित समय सीमा में कितना चेंज आ रहा है, वो चेंज जो होता है वो हम इंडेक्स से पता लगाते हैं। अब WPI क्या होती है, आर्थिक जगत में व्यवसाय में इसका प्रभाव पड़ता है। WPI के अंदर केवल वस्तु की कीमतों को देखा जा सकता है। WPI के लिए वर्तमान आधार वर्ष जो मैंने बताया था 11 और 12। WPI को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। CPI क्या होता है, इसे रोजमर्रा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को मापा जाता है। CPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा CPI में आधार वर्ष 2012 है और 2011-12 WPI में है। CPI आधारित आंकड़े प्रत्येक माह केंद्र सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, मतलब MOSPI के द्वारा। ये याद रखना है आपको, WPI और CPI। तो यहाँ पे हो जाता है आपका मुद्रास्फीति का टॉपिक खत्म। जहाँ से मैंने आपको समझाया था मैं वहाँ से आपको नोट्स दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बनाते चलने हैं और आपको साथ ही साथ पूर्वावलोकन करते चलना है इकोनॉमिक्स का। मैं हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि पूर्वावलोकन करने से क्या होता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के मुद्रास्फीति से किस प्रकार का टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाता है। अब आपने मुद्रास्फीति पढ़ ली, अब आप सोचो कि इससे क्वेश्चन किस तरह बनेगा, तो वो जो आपको क्वेश्चन है ना वो आपको पूर्वावलोकन पढ़ने से ही पता लगेगा। वैसे तो मैंने मुद्रास्फीति से जितने भी क्वेश्चन है वो सब लिखे हुए हैं, बट आपको पूर्वावलोकन करना होगा। मैं किसी वीडियो में ला दूंगी सारे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना लें।
इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको सारे जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे।